हिंदनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लातूर में एक अजीम व शान शख्सियत जो अपने शोला बयानी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब आ चुके हैं और उनका एक बहुत बड़ा जलसा मस्जिद रोड पे अभी इख्तिताम पाया है। तो हमारे साथ मौलाना ख़ुद मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। मौलाना, आपका हिंदनामा में स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि आपके आने से पहले यहाँ पे जो मेहनतें हो रही थी उसमें ख़ास तौर पे ये बात बताई जा रही थी कि आप वेदों के भी बहुत बड़े एक अभ्यासक हैं। तो ऐसी क्या बात हुई हो जो आपको वेदों का भी अभ्यास और उसका भी आपको मुताला करने की ज़रूरत पड़ी, और वो क्या बात थी जो आपको मोटिवेट की वेदों को पढ़ने के लिए? असल में देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में जी अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं। जी। हम पढ़ते हुए आए हैं, अपने मदरसों में पढ़ा करते थे, और हमारे कुरान में भी है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन पसंदीदा कोई धर्म है तो इस्लाम है। ये हमारे लिए काफ़ी है और तमाम इंसानों के लिए काफ़ी। लेकिन और भी धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, बेहतर है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई देखते हैं कि क्या हकीकत है। तो इसी वजह से हमने दुनिया के और धर्म के ऊपर, टोटल मज़ाहिब के ऊपर, और जितने भी रिलीजन पाए जाते हैं हमारी दुनिया में, उनमें से क्रिश्चियन सबसे बड़ा मज़हब है। उसके बाद फिर इस्लाम का आता है, फिर और सनातन धर्म है, जोडाइज़म है, कन्फ्यूशनिज़म है, जैनिज़म है, बुद्धिज़्म है, उसके बाद फिर सिखिज़म है। तो इसीलिए हमने देखा कि भाई क्या है किस धर्म के ऊपर। तो चूँकि हम एशिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो यहाँ अक्सरियत हिंदुओं की है। तो उनके यहाँ 4 किताबें बड़ी मानी जाती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनके ऊपर हमने अध्ययन किया। तो लोग जब मंत्र श्लोक वगैरह पढ़ते हैं तो लोग अमूमन बोल देते हैं कि भाई चतुर्वेदी हैं और वेदों के ज्ञानी हैं। हालांकि हम हर धर्म के ऊपर हमने एनालिसिस किया है। अच्छा जी, इसीलिए बोला जाता है। सर, ये कंपैरेटिव स्टडी आपने जब की तो आपने क्या पाया, आपको क्या महसूस हुआ? कंपैरेटिव स्टडीज़ में मैंने एजुकेशन और तहक़ीक़ के बुनियाद पर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वाक़ईतन अगर दुनिया का कोई बेहतरीन और सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ कोई मज़हब है तो वो इस्लाम ही है। उसकी वजह यह है कि हर धर्म के अंदर उनके जो धर्मशास्त्र हैं उनके अंदर तब्दीली है, फ़र्क है। अच्छा। और ईश्वर अल्लाह और गॉड के बारे में उनके यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है। किन्हीं के यहाँ 2 है, किसी के यहाँ 3 है, किसी के यहाँ 4 है, जो उनके ग्रंथों के अंदर नहीं है। ग्रंथ के अंदर, हर ग्रंथ के अंदर यही बात कही गई कि अल्लाह एक ही है, गॉड एक ही है, खुदा एक ही है। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, तो वो लोग अपने ग्रंथ और शास्त्र के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। और इस्लाम का अभी तक भी, जब से इस्लाम आया है इस दुनिया में, तब से लेकर आज तक और अभी से लेकर क़यामत तक ये अक़ीदा है कि अल्लाह एक ही है, और उसी एक अल्लाह की इबादत हर एक मुसलमान करते हैं, जो कुरान का फरमान है। इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं डंके के चोट पर कि इस्लाम सबसे बेहतरीन धर्म है। जो उनका शास्त्र कहता है वही लोग अमल भी करते हैं। जी। अच्छा सर, मौलाना ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में आप जैसे स्कॉलर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कई सेकुलर पत्रकार है जो यूट्यूब चैनल निकाल के वो भी काम कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी हिंदी पट्टा, जो हिंदी बेल्ट जो इसे कहा जाता है हिंदुस्तान का, वहाँ पे फिर भी फ़िरक़ावारियत जो पार्टियां हैं वही जीत रही हैं, उन्हीं का ही बोलबाला हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हम कहीं कम पड़ रहे? तो कहाँ कम पड़ रहे हैं ऐसा आपको लगता है? देखिए, राजनीति एक अलग मसला है। जी राजनीति में आज इस वक्त की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो बहुत गंदी सियासत है। जी। और अच्छा। बहुत ख़राब और गंदे लोग सियासत में आ चुके हैं। अच्छा। चूँकि इस वक्त धर्म का सहारा लिया जाता है, मज़हब का सहारा लिया जाता है, और हमारे देश के देशवासियों की एक बड़ी बदनसीबी है कि वो धर्म के आधार पर नेता चुनते हैं कि हमारे धर्म के लिए कौन सबसे आगे लड़ेगा, हम उसको नेता बनाते हैं। ये बड़ी बदनसीबी है। अगर कौम के लोग और एक एक देशवासी अगर ये समझ ले कि भाई हमको अपने तरक्की के बलबूते पे नेता चुनना चाहिए, कि कौन नेता ज़्यादा पढ़ा लिखा है या कौन ज़्यादा विकास कर सकता है, उसके ताल्लुक़ से हम लोग अभी नेता नहीं चुन पा रहे हैं। हम लोग जो वोट करते हैं वो सिर्फ़ कम्युनलिज़म के ऊपर, धर्म के ऊपर कर रहे हैं। अभी देख लीजिए,
हर चीज़ हर फील्ड में अभी महंगाई आसमान पे है। उसके बावजूद भी लोग बोलता है कि भाई 500 लीटर हम तेल ख़रीदेंगे, ठीक है, लेकिन हम पीएम फलां को ही चुनेंगे या सीएम फलां को ही चुनेंगे, क्योंकि उनको ये जहर पिला दिया गया है कि भाई तुम्हारा अगर कोई रक्षक है तो फलां ही आदमी है, वही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। हालांकि धर्म को किसी की रक्षा की ज़रूरत नहीं है। धर्म तो एक कॉन्सेप्ट है और वो एक तहरीक है, और उसकी रक्षा सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है और कोई और नहीं कर सकता है। तो हम लोगों के अंदर भी ये नेता लोग जहर भर देते हैं और उसी ऐनक से हम लोग अपने नेताओं को चुनते हैं। इसीलिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ अच्छे लोग आना चाहते हैं, आने वाले भी होते हैं, लेकिन ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि भाई वो नहीं जीत पाते हैं, गलत लोग जीत जाते हैं। तो ये है मसला। तो ऐसे माहौल में आप मुसलमानों का रद्द अमल क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, मुसलमानों का रद्द अमल क्या, ये तो सीधी सादी कौम है। इनके लिए कामयाबी इसी बात पर है कि भाई उनका अल्लाह राज़ी तो वो कामयाब है। अच्छा। हमारा यही अक़ीदा है। हमें दुनिया की कुर्सी से कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता राजनीति में इसीलिए हम लोग भी आना चाहते हैं क्योंकि इस देश के अंदर में जो जमहूरी निज़ाम है, उस जमहूरी निज़ाम के तहत रहकर सियासत में आकर हमें हमारा हुकूक हमें मिलना चाहिए। और लेकिन आज तक टोटल मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट लेकर कुर्सी पर गए, लेकिन इनका कोई भी काम नहीं किया गया। हर माइनॉरिटी के साथ इंसाफ हुआ है, यादव के साथ इंसाफ हुआ है, ब्राह्मण के साथ इंसाफ हुआ है। इंसाफ क्या, वो तो इख्तिदार पर बैठे हुए हैं। और SC ST के साथ इंसाफ हुआ है, उनके CM चुन कर के आए, उनके बड़े बड़े लीडरान चुन कर के आए। हम लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं। इसीलिए अब हम लोगों को बेदार होना चाहिए कि भाई सियासत के प्लेटफॉर्म से अब वहाँ तक पहुँचो और अपना हक़ लेकर के आओ। तो ऐसे माहौल में हम मुसलमानों को भी सियासी तौर पर मजबूत होने की ज़रूरत है। मजबूत सियासी तौर पर मजबूत होने की बात आप कह रहे हैं, और अभी आपने जलसे में बताया कि उलमाओं की और जमीयत उलमा की कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ रही आज़ादी के लिए, फिर भी जमीयत उलमा अपने आप को एक नॉन पॉलिटिकल और गैर सियासी जमात बताती है, तो फिर ये कैसा होगा? देखिए, जमीयत उलमा की बुनियाद इसीलिए नहीं रखी गई, वो यकीनन नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी जब बुनियाद रखी गई थी, वो हम अपनी शरीयत के लिए, हम अपनी इल्म को, हम अपने एजुकेशन को बचाने के लिए और अपने मजहबी काम के लिए जमीयत उलमा की बुनियाद रखी गई है। अच्छा। उनका मकसद ये नहीं है कि कुर्सी पर बैठकर हुकूमत करना, लड़वाना या राजनीति करना। उनका ये मकसद कभी भी नहीं रहा है। अच्छा। और आज भी उनका मकसद नहीं है। जमीयत उलमा का ये मकसद नहीं है। हाँ, जमीयत से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग जमीयत के प्लेटफॉर्म से अलग होकर राजनीति कर सकते हैं। वो राजनीति करने को जमीयत मना नहीं कर रही है। अलबत्ता जमीयत का ख़ुद का जो मकसद है, वाक़राज़ है, वो राजनीति नहीं है, बल्कि वो काम करना है, रिफाही काम करना है, सोशल वर्क करना है, दूसरों की मदद करना है। अभी देखेंगे आप भी कि सैकड़ों नौजवानों को जो 20 साल 15 साल पहले जेल में डाल दिया गया था, उनकी केस लड़ कर के जमीयत उलमा ने निकाला है। बाबरी मस्जिद का मसला था तो वो केस हमेशा जमीयत लड़ती रही। आज भी अभी देखिए कुछ महीनों पहले दंगा हुआ हरियाणा मेवात के अंदर में। वहाँ कई लोग जो गरीब थे, हिंदू मुस्लिम, उनको उनके घर पे बुलडोज़र चला दिया गया, तो जमीयत ने बाज़ाब्ता केवाला और ज़मीन ख़रीद करके दिया है। तो इस काम के लिए जमीयत उलमा हिंद शुरू से काम कर रही है, आज भी करेगी, आज भी कर रही है, आइंदा भी करेगी। इनका मकसद नहीं है राजनीति करना या पावर में आकर के कोई काम करना। इसकी बुनियाद ही इस काम के लिए नहीं डाली गई है। जी, अच्छी बात। तो मौलाना, आपने ये तो समझा दिया, लेकिन अभी आप बिहार सूबे से आते हैं जी। तो बिहार में अभी नीतीश कुमार ने जो जाति निहाय वहाँ पे जनगणना करवाई है, तो आज तक सिर्फ धर्म के आधार पे वोटों को बांटने की बात होती थी। अब बिहार में तो जाति न्याय जनगणना गई और वहाँ पे फिर जाति के हिसाब से आगे मतलब इलेक्शन में फिर कैंडिडेट चुने जाएंगे। तो ये आपको ये देख के ऐसा नहीं लगता कि हमारे भारत की राजनीति किस तरफ जा रही है और मुसलमान अभी भी बेदार नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, ये सबसे पहली बात ये कि बिहार में जो नीतीश कुमार है, उनका ये कदम जाति जनगणना का ये अच्छा कदम है, ये होना चाहिए। लेकिन ये है कि इस पर अमल भी होना चाहिए। कैसा अच्छा है? अच्छा इसलिए है कि भाई ज़ात के आधार पर जिनकी जितनी
तादाद है उनकी उतनी हिस्सेदारी भी अब होनी चाहिए। जी जी सिर्फ जाति जनगणना करा देने से कि भाई फ़लाँ जात के 20% लोग हैं, फ़लाँ जात के 13% लोग हैं, तो भाई जिसकी जितनी तादाद है उसकी उतनी हिस्सेदारी भी अब मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये काम तो काबिले तारीफ़ है कि भाई उन्होंने जाति जनगणना कराया वहाँ पे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी है वो लोग तो मना कर रहे थे कि भाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कराया। बहुत अच्छी बात है आपने कराया, लेकिन आपको पता चल गया है कि भाई किन की तादाद कितनी है, तो उनके हिसाब से उनको अब उनको रिजर्वेशन दीजिए, उनको उनका हक़ दीजिए। ये बात नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हमारा मुतालबा है बिहार के नीतीश कुमार से कि भाई आपने जाति जनगणना कराया है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उसके बुनियाद पर हिस्सा दीजिए मुसलमानों को, और टोटल मुसलमानों को इसका दावा भी करना चाहिए, इसका मुतालबा भी करना चाहिए। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि मौलाना ने यहाँ पे बहुत से बातों पे बेबाक अपनी राय रखी है। मौलाना, आप जाते जाते आपसे आखिरी ये सवाल है कि आप लातूर आए, लातूर आके आपको कैसा लगा, हमारे नौजवानों का मैनेजमेंट आपको कैसा लगा, ख़ास करके हमारे जो कायद हैं मौलाना इज़राइल साहब, उनका मैनेजमेंट मदरसा आपको कैसा लगा, उसके बारे में आप आपके ज़रा तासुरात सुनाइए। मौलाना इस्राइल साहब से हमारी पहली मुलाकात हुई थी उदगीर में। वहाँ पर भी एक प्रोग्राम सबसे 1.5-2 महीना पहले वहीं मौलाना ने इस जलसे के लिए तारीख़ ली थी, और उनके साथ उनकी मौलाना बिलाल साहब उन्होंने तारीख़ ली थी, और मैंने वादा भी किया था कि पहुँचूँगा। आज पहुँचा हूँ। यहाँ देखकर बड़ी तबीयत खुश हुई कि उनके साथ में पूरे नौजवानों की टीम है, पूरे शहर से नौजवान साथ में है, और अभी तक हैं, इस वक्त तक हैं। हमें कभी उम्मीद है कि भाई मुझे वो जहाँ तक हमारा घर है वहाँ तक भी छोड़ने के लिए जाएंगे। तो ये जोश देख कर के बड़ी हिम्मत हमें भी मिलती है, हमें कोई अकेला नहीं छोड़ रहा है, वरना उमूमन जलसों में होता कुछ और है। दुल्हन की तरह सजा के लाते हैं, कहते हैं कि जब छोड़ने का मौका आता है तब मुतल्लक़ औरत की तरह छोड़ देते हैं। ऐसा मामला नहीं है, माशाअल्लाह अभी तक साथ हैं। बताइए 12 बजने को है, लेकिन फिर भी सब लोगों में एक जोश है, तो बहुत अच्छा माहौल लगा। लातूर का नाम सुनता था मैं कि भाई लातूर है कोई महज़्ज़ब जगह है, तारीख़ी जगह है, लेकिन आज पहली बार यहाँ आने के बाद में मुझे यकीन हो गया कि और तारीफ़ होनी चाहिए इस जगह की। तो यहाँ के लोगों की, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े दानिशमंद लोग हैं, और मुनज़्ज़म तरीक़े का यहाँ का निज़ाम है, और ख़ुसूसन जवानों में जो एक उमंग है, जो हम बोलते हैं तकरीरों में कि जवान इस मिल्लत की रीढ़ की हड्डी है, वो देखने को यहाँ मिलता है। और यकीनन जब जवान खड़े हो जाएं तो किसी भी समाज में, सोसाइटी में इनकलाब पैदा किया जा सकता है। तो ये माहौल हमको देखने के लिए महाराष्ट्र के लातूर में मिला है। हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि भाई ये माहौल बरकरार रहे और इसी तरीके से आगे लोग बढ़ते रहें। जी, धन्यवाद मौलाना, और हमारी भी उम्मीद है कि आप बार बार लातूर आएंगे और हमें आपके इल्म से आशना करेंगे। जी इंशाअल्लाह।